महामूर्ख हैं सभी। हमारे लिखे पत्र को पढ़कर भाव विभोर हो रहे होंगे। बस पंडित रामाकृष्ण के पुणे आने के पश्चात उचित समय पर पहुंचकर सारा श्रेय हम स्वयं ले लेंगे। और हाँ, हमारे इस षड्यंत्र में आपको बस ऐसे रहना है जैसे हम यहाँ है ही नहीं। परंतु आप तो यहाँ हैं। ये केवल आपके लिए हैं। ये तो हमें ज्ञात है, किंतु आप किसके लिए नहीं हैं? किसी के लिए नहीं हैं। हम वो पक्षी हैं जो किसी को भी दृष्टिगत नहीं होते हैं। हाँ, आप पक्षी हैं, किंतु हमने तो कभी आपको उड़ते हुए नहीं देखा। सौदामिनी, सौदामिनी उदाहरण दे रहे हैं। आपको ऐसा व्यवहार करना है कि आपने हमें देखा ही नहीं। अरे आप मुख फेर कर क्यों खड़ी हो गई? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें अनदेखा क्यों कर रही हो सौदामिनी? कुछ बोलो ना। आप ही ने तो हमसे कहा था कि ऐसा व्यवहार करना जैसे कि आप यहाँ उपस्थित ही नहीं है। वही तो कर रहे हैं हम। हाँ, ऐसा हमारे साथ नहीं, दूसरे के साथ व्यवहार करना है। यदि कोई दूसरा इस कक्ष में आए तो उसके साथ ये व्यवहार करना है कि हम यहाँ है ही नहीं। और वो स्वच्छता कर्मचारी आए तो भी? हाँ। और वो दूध वाला आए तो? अरे दूध वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, लहसुन वाला, अदरक वाला, टमाटर वाला, प्याज वाला, श्वेत वाला, श्याम वाला, धोबी वाला, कोई भी आए उसको आभास नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। और वो भोजन वाला आए तो? अरे भोजन, मेरी अम्मा, भोजन वाला भी आए तो उसे भी कह देना कि हम। हाँ? नहीं नहीं, भोजन वाला आए तो उसे कहना है 2 लोगों का भोजन बना दे, नहीं 4 लोगों का भोजन बना दे, हमें अत्यंत भूख लगी है। यदि हमने उससे कहा कि आपको बहुत भूख लगी है तो उसे ज्ञात हो जाएगा आप यहाँ उपस्थित हैं। हमें भूख लगी है नहीं, तुम्हें भूख लगी है, ये कहना है, ताकि हमें खाने के लिए भोजन मिल जाए। समझी? कैसा बना है महाराज भोजन? अद्भुत, अद्भुत, अर्थात स्वादिष्ट बना एकदम। यहाँ हमारा भाई वासुदेव रात से घर नहीं लौटा है और आप हैं कि यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर रहे हैं। नहीं महारानी किन्ना देवी, ये भोजन तो हम मन मार के ग्रहण कर रहे हैं, खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्यों कर रहे हैं महाराज? अर्थात हम इस प्रयोजन से कर रहे हैं कि पेट भरा रहे और मस्तिष्क चलता रहे हमारा, कि आपके भ्राता वसुदेव को, कुमार वसुदेव को उस कक्ष से बाहर कैसे निकाला जाए शीघ्र अतिशीघ्र। आपको पंडित रामाकृष्ण पर भरोसा नहीं है? पंडित रामकृष्ण पर तो पूर्ण भरोसा है, परंतु आपके भ्राता पर और उस बंद कक्ष पर भरोसा नहीं है। न जाने वहां क्या हो रहा होगा। अब इस बंद कक्ष में हमारा क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका है, अब जो करना है हमें करना होगा, क्योंकि जहाँ नहीं आना था वहाँ आ चुके हैं। अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो सर्वप्रथम कुमार वासुदेव को ढूंढना होगा। यहाँ खड़े खड़े भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। गुड्डप्पे, मैं मशाल लेकर आता हूँ, तू 2 बड़े बड़े चिकने पत्थर उठा कर ला। हाँ अम्मा, अपनी लाठी संभालो और शारदा अपना नौलखा हार उठा लो। अरे ये मशाल तो निकल ही नहीं रहा है।
रुक जा लामा, हम तेरी सहायता करने आ ले। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। अरे क्या हुआ माँ? दादा, अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैंने कहा था मेरी सहायता करने मत आओ। अरे तुम लोग सब साथ ही हो ना? अरे किसी की वाणी क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या है? पत्थर। अरे हेमा, जल जाए। हाँ, चल गया, चल गया। अम्मा, हे भगवान, ये तो सुरंगों की भूल भुलैया लगती है। और नन्हा सा वासुदेव पता नहीं किस अवस्था में होगा। अम्मा, वासुदेव! कीड़ा है। विद्यार्थी भयभीत हो रहा रामा। ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों वाली साधारण सी गुफा है। अर्धा गुंडप्पा, गुंडप्पा। अम्मा, अम्मा, शायद बाप रे, ये गुफा तो साधारण भी नहीं है। नहीं नहीं, साधारण क्या, भयावह नहीं है। नहीं नहीं, भयावह क्या, भूतिया है। यहाँ तो कंकाल भी वार्तालाप करते हैं। कंकाल नहीं, हम बात कर रहे हैं। पीछे देख। कंकाल से ज्यादा भयावह तो तुम लोग लग रहे हो। आप भी तो भयावह लग रहे हैं। इससे पहले कि भय से हमारे प्राण निकल जाए, हमें बाहर निकालिए यहाँ से। मुझे भी बहुत भय लग रहा है। अच्छा, मैं अभी अपनी जादुई छड़ी घुमाता हूँ और तुम लोग यहाँ से बाहर निकलता हो, ठीक है? यदि तेरे पास दादू की थाली थी तो इतना विलंब क्यों किया? ये उपहास कर रहे हैं। यहाँ हमारी भय से जान निकली जा रही है और ये है कि उपहास कर रहा है। हम सब साथ में हैं, फिर भी इतना भय लग रहा है। बेचारे वासुदेव का क्या हाल हो रहा होगा? हमारा भाई पूर्ण रात्रि व्यथित हो रहा होगा उस कक्ष में। पता नहीं बेचारा ठीक से सो भी पाया होगा या नहीं। कौन जाने उस कक्ष में बेचारा अकेला कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। जी जी महाराज, और आप है कि आपको हमारे भ्राता की कोई चिंता ही नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप महारानी जी? ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? हमने अपने राज दरबार के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है और आप कह रही हैं हमें चिंता नहीं? हमें है चिंता, इतनी चिंता है, इतनी इतनी चिंता है कि हमें प्रतीत होता है वो हमारे समक्ष स्वयं चल के आ रहे हैं। हाँ? महाराज, हमारा वासुदेव आ गया महाराज।
हम गए कहाँ थे जो आ गए? वहां उस खड़कते हुए द्वार के कक्ष में। कौन सा द्वार? वही जहां आप खेल रहे थे। ओ उसमें तो हम गए ही नहीं। गए नहीं अर्थात आपके वस्त्र हमें वहां पे। हाँ, हमारी गेंद उस कक्ष में चली गई थी, तो हम अपने वस्त्र की सहायता से उस कक्ष के वातायन से उसमें जाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु गिर गए। तत्पश्चात हम चुपचाप अपने कक्ष में आकर सो गए। आप वहां गए नहीं? नहीं। क्यों नहीं गए आप? महाराज, आप इस प्रकार वासुदेव पर कुपित क्यों हो रहे हैं? अच्छा है ना ये वहां नहीं गए, बच गए। ये तो बच गए, परंतु हम फंस गए ना महारानी। किस प्रकार महाराज? ये अपने कक्ष में जाकर सो गए, परंतु वो लोग वहां फंस गए ना। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, उनका परिवार। अब स्वयं हमें जाना होगा उस कक्ष। अब हम नहीं, सिपाहियों को भेजना होगा हमें। नहीं महाराज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आप सेना को वहां भेजेंगे तो वे सब वासुदेव के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और यदि वो सब सकुशल नहीं लौट कर आए तो लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे महारानी जी? महाराज, सब सकुशल वापस आएंगे। आपने तो कहा था कि पंडित रामकृष्ण पर आपको पूर्ण विश्वास है। जी वो तो है, परंतु जब तक वो सब लौट कर नहीं आते हैं सकुशल, हमें कुमार वसुदेव को यहीं इस कक्ष में छुपा के रखना होगा। कुमार वसुदेव, आप कहाँ जा रहे? जब तक सब लौट कर नहीं आते आपको यहीं इसी कक्ष में छिप कर रहना होगा। नहीं, हमें भूख लगी है। यदि आपको भूख लगी है तो आप यहीं इस कक्ष में रहिए। हम आपके खाने पीने का प्रबंध यहीं इस कक्ष में कर देते हैं। आपको जो चाहिए वो देंगे। अच्छा, जो चाहिए वो मिलेगा? जी, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो ठीक है, सर्वप्रथम हमें 56 भोग चाहिए। अपन भोग खाएंगे आप? हाँ, अन्यथा हम बाहर चले जाएंगे। अच्छा, तो आप हमें शर्तों के बंधन में बांध रहे हैं? हाँ। उचित है, आपका अधिकार बनता है। हम प्रबंध करते हैं आपके लिए यहीं इसी कक्ष में अपन भोग का। सचमुच हमारे गुरुजी ने बहुत ही बड़ा त्याग किया है मनी। स्वयं ही चले गए महल के खड़कते द्वार में। जाते जाते हमारे बुढ़ऊ ने कुछ अच्छा कार्य किया है। प्रथम बार हमारे गुरुजी के किसी कार्य पर, उनके शिष्य होने पर हमें लज्जा ही नहीं आ रही है। अरे लज्जा कैसे आएगी? हमारे गुरुजी ने कार्य ही कुछ ऐसा किया है। धनी, हमें भी अपने गुरुजी के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, किंतु करें तो क्या करें मनी? हाँ, देखो, हमारे गुरुजी भूतिया कल से बाहर तो आने वाले हैं नहीं, वहीं से वहीं परलोक सिधार जाएंगे। तो हमें चलकर संभालना चाहिए। सत्य वचन मनी। हमें बेचारी गुरु माता को जाकर सांत्वना तो जरूर देनी चाहिए। अरे धनी, हम गुरु माता की बात नहीं कर रहे हैं, हम सौदामिनी देवी की बात कर रहे हैं। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, आजा आजा। सौदामिनी देवी, सही कहा तूने मनी। सौदामिनी देवी को सांत्वना देना तो अति अनिवार्य है। हमारा कर्म है ये, हमारा धर्म है ये, जीवन मर्म है ये। ये हमारा विचार था धनी। हम सर्वप्रथम जाना चाहते तो सौदामिनी देवी के पास। रुक। लामा, पहले मुझे बचा। नहीं, पहले मुझे बचाइए। वो हम तीनों को बचाएगा। मैं केवल कुमार वासुदेव को बचाऊंगा, तुम तीनों को तो कदापि नहीं बचाऊंगा। तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी जल्दी भूल जाएगा कि हम तीनों। नहीं, मैं तो कदापि नहीं भूला हूँ कि तुम तीनों ने ही मुझे इस भयावह कक्ष में धकेला था। हम तो उपहार तल लेते लामा। हम तीनों तो तेली ताई तलने आए हैं ना लामा। हाँ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जल में गिरे तो हर हर गंगे, क्यों? तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तू मेरा इकलौता मित्र है लामा। यदि कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
आप हमारे इकलौते पति हैं। हम ना आपका हाथ छोड़ेंगे और ना साथ, चाहे कुछ हो जाए। क्या पति एक ही होता है? हाँ, तो साथ रहने में क्या आपत्ति है? हम आपके साथ ही रहेंगे। हाँ। पक्का? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए साथ में रहोगे? हाँ। मूषक, अभी तो कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अभी एक मूषक से भयभीत होकर अकेला छोड़कर भाग गए। डरपोक! खिलाओ ना। हाँ सौदामिनी। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। इन वस्त्रों में जाएंगे तो सौदामिनी देवी भगा देंगी। हाँ। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। हमें कुछ सुनाई दे रहा है। मैं जाऊंगा मनी। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा मनी। मैं जाऊंगा। ये मूषक सूंघते हुए इसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गुरुजी। मनी, गुरुजी की आत्मा सौदामिनी के घर में भटक रही है। नहीं, ऐसे कपटी पाखंडी की आत्मा भटक नहीं सकती। यमराज उसे सीधे नर्क ले जाएंगे। अर्थात गुरुजी यहीं पे। चल चल के देखते हैं। हमें छुपना होगा। कहाँ छुपे? नहीं, यहाँ। सौदामिनी, इन दोनों मूर्खों को भीतर मत आने देना, वहीं से विदा कर देना। हाँ, जाती हूँ। हमने अपने कानों से गुरुवर की वाणी सुनी है। हाँ, हमारे गुरुजी यहीं है ना? कहाँ है गुरुवर हमारे? नहीं, वहाँ हर जगह है गुरुवर। वहाँ कहाँ है हमारे गुरुजी? मूर्ख, सौदामिनी देवी की भावनाओं को समझो। हमारे गुरुजी के ऊपर चले जाने के बाद सौदामिनी देवी को चारों तरफ हमारे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, सौदामिनी देवी आप चिंतित मत होइए। अब आपको उस बुड्ढे की हमारे गुरुजी की स्मृति में ये सुंदर जीवन नहीं बिताना होगा। सौदामिनी, मैं हूं ना तुम्हारा धनी। मैं भी तो हूँ आपका मनी। सम्मानित व्यक्ति पे भरोसा कीजिए। हम गुरुजी की तरह छल कपट और पाखंड से कुछ नहीं होती आएंगे। जो भी मिलेगा मिल बांट के खाएंगे। सौदामिनी, मैं हूँ तुम्हारा धनी। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों मिलके आपको संभाल लेंगे, एक उनकी पदवी और एक आपको। अब हमें बस इतना ही निर्णय करना है कि किसे पदवी मिलेगी और किसे मिलेगी सौदामिनी। हम एक रात्रि के लिए लुप्त क्या हुए, ये तो बंटवारे पर आ गए, जैसे कि यही हमारे उत्तराधिकारी हो। इन दोनों को पाठ पढ़ाना होगा। अभी करता हूं तुम्हारा बंटवारा। कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं इनकी अगली मांग क्या होगी। भोजन तो हो गया, परंतु संतुष्टि नहीं मिली। 56 भोग अकेले खा के भी संतुष्टि नहीं मिली। अब क्या पूरा भंडार ग्रह यही मंगवाया हूं? हमारे लिए ना एक लकड़ी का घोड़ा मंगवा दीजिए। लकड़ी का घोड़ा? हाँ, तनिक खेलेंगे, तनिक झूलेंगे
अन्यथा भोजन का पाचन कैसे होगा? ठीक है, मंगवा देते हैं लकड़ी का घोड़ा। कुछ समय और इनकी मांगे पूर्ण कर दीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। पंडित रामाकृष्णा चतुर हैं, बहादुर हैं, होशियार हैं, वो सब ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखिए। मूषक। रामा मूषक से भयभीत हो रहा है। मूषक नहीं बंधु, मूषकों की सेना है, देख। ए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भोजन की पोटली भी अम्मा के पास रह गई। वो क्या था? प्लेट ही होगा, इतना भी तलवार हो सकता है। नहीं, शैतान था। कोई नरभक्षी भी तो हो सकता है ना अम्मा। अम्मा, आपका पुत्र बेचारा अकेले कैसे सामना करेगा? हमें हमारे इकलौते पति के पास जाना चाहिए ना? शारदा, लामा तब संभाल लेगा, उसके बाद कोई ना कोई उपाय लेता है या तमत्या का। अब धनी मनी पंजा लड़ाएंगे, जो हारेगा उसे मिलेगी गुरुजी की पदवी और जो जीतेगा उसे मिलेगी सौदामिनी। अच्छा, तो मैं स्वीकार करता हूँ तेरी चुनौती। चल, मेरी ही होगी सौदामिनी। लगा। मुझे तो गुरुदेव दिख रहे हैं। मुझे भी। गुरुजी, आप जीवित हैं? कैसे? आपने तो कहा था कि उस भूतिया कक्ष से बाहर कोई नहीं आता, आप क्यों आ गए? मतलब कैसे आ गए गुरुजी? हमने उस कक्ष में प्रवेश किया ही नहीं था। आप उस कक्ष में गए नहीं? गुरुजी, आप तो महान चतुर है गुरुजी। आपने उस कक्ष में भीतर प्रवेश किया बिना ही रामा को उस कक्ष में प्रवेश करा दिया। कमाल है। लेकिन गुरुजी, पंडित रामाकृष्णा। क्या हुआ पंडित रामाकृष्ण को? वो बाहर आया? हाँ, आ गया गुरुजी, बाहर आ गया। और महाराज पंडित रामाकृष्णा को बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं। पुरस्कार? हाँ। नहीं गुरुजी, कहाँ प्रस्थान कर रहे? सुनिए तो छोड़ो मूर्खों, हमें छोड़ो। महाराज पंडित रामाकृष्ण को पुरस्कार दे देकर राजकोष समाप्त कर देंगे। हमें महाराज को रोकना होगा, राजकोष बचाना होगा। छोड़ो छोड़ो। महाराज, ना ही गुरुदेव लौटे हैं और ना ही पंडित रामकृष्ण जी। तो आप कुछ कीजिए महामंत्री जी। जी महाराज, हम प्रतीक्षा करते हैं। कितनी प्रतीक्षा करेंगे महामंत्री जी? अब हमें चिंता हो रही है। गुरुवर और पंडित रामकृष्ण दोनों उस कक्ष में, समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना चाहिए। पंडित रामकृष्ण अभी तक नहीं आया, हम यहाँ से निकल लेते हैं। मूर्खों, सदैव अनुचित समय पर आते हो। गुरुवर, महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। हम अत्यंत प्रसन्न हुए आपको सकुशल देखकर। अद्भुत गुरुवर, आपकी बल, आपकी बुद्धि और आपका साहस
तीनों अद्भुत हैं। नहीं महाराज, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वहां तो कोई भूत वूत है ही नहीं महाराज। जी हाँ महाराज, हमने तो बस अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, मार्ग ढूंढा और निकला। अद्भुत गुरुवर। तो अब पुनः वहां प्रस्थान करने की तैयारी कर लीजिए। अम्मा, परंतु क्यों? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण का परिवार सभी वहां भीतर है, उन्हें बाहर लाना होगा ना। और कुमार वासुदेव को भी? उन्हें तो आप भूल ही गए महाराज। अवश्य अवश्य गुरुवर, उन सभी को सकुशल वापस बाहर लाने के लिए आपको भीतर जाना होगा। परंतु हम कैसे जा सकते हैं महाराज? जैसे कि पहले गए थे। आचार्य, आप ही तो हैं जिनकी ब्रह्म दृष्टि से सभी लोग सुरक्षित वापस आ सकते हैं, है ना महाराज? जी अवश्य। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे जाने की आवश्यकता ही नहीं। बाहर आने का मार्ग सरल है। पंडित रामकृष्ण चतुर हैं, वो स्वयं आ जाएंगे कुछ समय पश्चात सबको लेकर साथ में। गुरुवर, अत्यधिक समय व्यतीत हो गए, पंडित रामकृष्ण और उनका परिवार अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हमें चिंता हो रही है। हमें प्रतीत होता है कि अब आपको वहां जाना चाहिए। गुरुजी, बुरे फंसे आप। अब कैसे बचेंगे गुरुजी? कपटियो, तुमने हमें फंसाया है। अब देखो हम क्या करते हैं। गुरुवर, जाएंगे महाराज, अवश्य जाएंगे। आपका आदेश हो और हम ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। परंतु हम अपने दोनों शिष्यों को साथ में ले जाना चाहेंगे, वो मंत्रों की शक्ति का प्रयोग जो करना है महाराज। अवश्य अवश्य। गुरुजी, हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ? हमने तो आपकी शिष्यता भी छोड़ दी। परंतु अब हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। निकलते हैं महाराज। आओ। महामंत्री जी, महाराज, इसे कहते हैं शूरवीरता। सीखिए कुछ, आप प्रतीक्षा करेंगे। गुरुजी, कुछ कीजिए, अभी भी समय शेष है। नहीं नहीं, महाराज का आदेश है। हम पलायन नहीं कर सकते। गुरुजी, आपकी बात कौन कर रहा है? आप जाइए मौत के मुख में, हमें छोड़ दीजिए गुरुजी। ये तो आपके मरने के बाद आपका गुणगान कौन गाएगा गुरुजी? मैं कहने का तात्पर्य गुरुजी, क्योंकि महंत की व्याख्या कौन करेगा? गुरुजी, आपके काले धन का ख्याल कौन रखेगा गुरुजी? सोचिए, सौदामिनी देवी का ख्याल कौन रखेगा? हमारे सौदामिनी का ध्यान कौन रखेगा? मैं रखेंगे। अच्छा, मूर्ख हैं हम। आप कह रहे गुरुजी तो मान लेते हैं। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं गुरुजी। आप कहने तो आप ही मूर्ख होंगे। हाँ, इधर आओ। प्रश्न है, टिप्पणी नहीं। चलो भीतर। हम नहीं जाएंगे। गुरुजी, ये द्वार तो खोल ही नहीं रहा है गुरुजी। अपनी शक्ति लगाइए, आप भी आइए। अरे धनी, हमें भी प्रयास करना होगा। हमारे गुरुजी की तो आज ही हो चुकी है, उनमें इतनी शक्ति कहाँ होगी? प्रयास करो। अरे मूर्खो, हमें शक्ति भी है और बुद्धि भी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो बुद्धिहीनो। यदि ये द्वार भीतर से खुलता तो पंडित रामकृष्ण कब का बाहर आ चुका होता। अब हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। आओ, हमारे साथ आओ। आओ। कौन है? कौन सीखा? कौन है? कौन सीखा? अच्छा, मेरा प्रश्न मुझसे ही। अच्छा, मेरा प्रश्न मुझसे ही। चुप 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 चुप। ये तो बता दो, कौन सीखा? यहाँ पहले से ही मुझको इतना परेशान किया हुआ है।
बाघ बाघ बाघ, नहीं नहीं, बाघ कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इस भयावह गुफा में सब कुछ बड़ा बड़ा प्रतीत होता है। चूहा शैतान दिखता है और ये बिल्ली, हाँ ये अवश्य कोई बिल्ली होगी जो बाघ की जैसे प्रतीत हो रही है। देखा, अवश्य ये बिल्ली है, तभी तो सारे चूहे भाग गए। अरे चूहों से मेरे प्राण बचाने के लिए मेरा धन्यवाद लिए बिना ही बिल्ली भाग गई। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलेगा रामा? कोई हल निकाल, वरना कुमार वासुदेव, तू और तेरा परिवार कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, और ना मैं। सत्य कहा बंधु, पता नहीं भाई के मारे बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे लेकर भी चिंतित होंगे, अवश्य ही मुझे ढूंढ रहे होंगे, भूखे प्यासे बेचारे। अम्मा, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? फिर आपके लड्डू में किशमिश नहीं आया क्या? हम इसकी नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी किन की? रामा की। हम यहाँ बैठकर खा रहे हैं और वो बेचारे अकेले हमें ढूंढ रहे होंगे। हम आए भी तो उसी की वजह से हैं। तू चिंता मत कर, तू चुपचाप खा। चलो, साजिश बर्तन ग्रहण कर लिया, अब चल रामा को ढूंढने चलते हैं। खा पी के मैं तो थक गई हूँ, अब मैं विश्राम करूंगी। लेकिन शारदा, तुम्हारा पति लापता है और तुम विश्राम कर लो दी। शब्द हमारे हैं, परंतु आलस्य अम्मा का है। इससे निद्रा तो हमें भी आ रही है। लेकिन रामा, ये हम रामा को ढूंढेंगे, रामा हमें ढूंढेगा। 10 लोग मिलकर एक कार्य करेंगे तो कार्य बिगड़ जाएगा। मैं बड़ी हूँ, मेरी बात सुनो। ढूंढने दो रामा को, हम यहाँ विश्राम करेंगे, रामा हमें ढूंढ लेगा। वैसे भी ढूंढने का कार्य महाराज ने रामा को दिया है। कहाँ है वासुदेव? अरे मूर्खो, ये रस्सी को सर्प और सूखी हुई लकड़ी को हड्डी कहकर हमें भयभीत कर रहे हो, निर्भीक तथाचार्यों को भयभीत कर रहे हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस, भी तो ना छोड़ो। और सुनो, इस कार्य के लिए आए हो वो कार्य करो। धनी तुम जाओ, पंडित रामकृष्ण और उसके परिवार को ढूंढकर यहाँ लाओ, और मणि तुम जाओ, राजकुमार वासुदेव को ढूंढकर यहाँ लाओ। और आप अब यहाँ बैठ के मच्छर मारेंगे? अरे वो भी तो बैठ के हम मर चुके होंगे अंधेरे खंडार में। अरे मूर्खो, यदि हमारे हाथों मृत्यु का ग्रास नहीं बनना चाहते, जाओ, जो हमने कहा है वो करो, जाओ। ठीक है, टूटा हुआ भाला। गुरुजी, वहाँ देखिए, स्वर्ण की बातें कुछ चमक रहा है। स्वर्ण कहाँ? गुरुजी, वहाँ लगता है गुप्त स्वर्ण भंडार छिपा हुआ है। देखते हैं गुरुजी। इन्होंने तो जादूगरी समझ लिया है हमें, मांग पर मांग पूरी करवाए जा रहे हैं हमसे। हे भगवान, अब शीघ्र ही पंडित रामकृष्ण और गुरुदेव की कोई सूचना मिल जाए। महाराज,
महाराज महाराज जाओ 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 शीघ्र। महाराज महाराज वो महामंत्री जी, क्या समाचार है? पंडित रामकृष्ण और गुरुवर के विषय में कुछ पता चला? नहीं महाराज, आपको कोई सूचना प्राप्त हुई है महाराज? नहीं मंत्री, समझ में नहीं आया। महाराज महाराज वो बालक बालक कहाँ है? कोई बालक नहीं है महामंत्री जी। महारानियों को बालक कह के संबोधित कर रहे हैं आप? नहीं महाराज, महाराज पीछे अवश्य कोई बालक है। बालक बालक कहाँ है बालक मंत्रीवर? हाँ कोई बालक नहीं है यहाँ पे। हाँ कोई नहीं। मंत्रीवर क्या बालकों की भांति बात कर रहे हैं आप? वहाँ कोई बालक नहीं है। हाँ मंत्रीवर, महाराज सही कह रही है, यहाँ कोई बालक नहीं है, हम तो बड़े हो गए हैं। और वासुदेव आप मंत्री जी, आप और यहाँ? इसका अर्थ यह है कि उस भूतिया दरवाजे में आप गए नहीं। कितनी बार बोला, मैं वहां नहीं गया। खुल गया भेद। अर्थात आचार्य तथाचार्य पंडित रामकृष्ण और उसका संपूर्ण परिवार उस खड़कते दरवाजे के पीछे बंद है। महामंत्री जी, महाराज आप किसके लिए कार्य करते हैं? महाराज हम विजयनगर राज्य के लिए, अर्थात धर्म अधिकारी राज राजेश्वर महाराज श्री कृष्णदेव राय के लिए निस्संदेह। अद्भुत मंत्रीवर। तो इस विषय में किसी को ज्ञात ना हो? जी महाराज, किसी को ज्ञात नहीं होगा, परंतु हमें तो ज्ञात है ना महाराज। आपका आशय क्या है? यही कि महाराज सभी लोग उस कक्ष के भीतर व्यर्थ में फंसे हुए हैं। महाराज हमें कुछ करना ही होगा। महाराज हमें उस खड़कते दरवाजे के भीतर प्रवेश करना ही होगा। महाराज हमें अर्थात मात्र हम महाराज, अब ये हमारा अवसर है। अद्भुत महामंत्री जी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप ये कार्य संपन्न कर पाएंगे अकेले। क्या ये भी? पहले पंडित रामकृष्ण गए, वो फंस गए, फिर गुरुवर गए, वो फंस गए, अब ये जाएंगे, ये फंस जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे और आप भी। इससे अच्छे सब साथ जाइए, साथ में फंसिए। हाँ? इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जाइए परंतु फंसिएगा नहीं। यही तात्पर्य ना आपका महारानी तिरुमलम्बा? हाँ यही। हम अभी आते हैं। ये लीजिए महाराज। फंसा तो आप दोनों ने हमें दिया है। कहाँ फंस गया रामा? यहाँ तो सुरंगों की भूल भुलैया है। अब तो इन सुरंगों में कोई ना कोई चिन्ह बनाना होगा, तभी तो बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा, अन्यथा मैं तो यहीं घूमता रह जाऊंगा। यहाँ तो पहले से ही इतने सारे चिन्ह बने हुए हैं। रामा, इतने सारे चिन्हों में तेरा बनाया चिन्ह नहीं दिखने वाला है। कोई और ही उपाय ढूंढना होगा तुझे। सही कह रहा है, कोई और ही विकल्प ढूंढना होगा, परंतु यहाँ तो हड्डियों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हड्डियाँ। रामा, तू ठीक तो है ना? मृतकों की हड्डियां देखकर प्रसन्न हो रहा है। चुप कर। थोड़ा पैर दबा।
दे पैर दबा। अरे दबा ही तो रही हूँ अम्मा। ओह, क्षमा कीजिए, गलत पैर दबा दिया। तुझे क्या हुआ? क्या देखा? भूत देखा? चुड़ैल? रामा को देखा? अम्मा, रामा को देखकर भयभीत थोड़ी होगा। क्या देखा तूने? दंती। मेरी एक दंती कम हो गई। चुप कर, सो जा। मेरी एक दंती कहाँ चली गई? ये संभव नहीं हो सकता। अरे भगवान। क्या हुआ गुरुजी? आप ठीक तो हैं? अरे मूर्खों, ठीक कैसे होंगे? तुम दोनों हम पर लदे पड़े हो। उठो, उठो। लाला, अरे मूर्खों, ये सड़ी हुई सी घंटी तुम्हें स्वर्ण प्रतीत होती? अरे ये तो स्वर्ण क्या, चांदी की भी नहीं है, किसी उपयोग की नहीं है। ये तो पीतल की लगती। सच में गुरुजी किसी उपयोग की नहीं। आपने भी ना एक घंटी के लिए हमें फंसा दिया यहाँ पे। हमने फंसाया? हाँ, आपने फंसाया। हमने फंसाया? हमने फंसाया? मूर्ख कहीं के। कैसा स्थान है? महल के भीतर खंडर, खंडर के भीतर गुफा, और गुफा के भीतर भयावह सुरंग। और भयावह सुरंग के अंदर क्या हुआ? अरे सांप क्यों सूंघ गया मूर्खो? अनायास ही बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसा लगता जैसे तुमने कोई भूत देख लिया या नरबख्शी बाघ देख लिया है। नरबख्शी बाघ? अरे मूर्खो, इस बंद अंधेरी गुफा में मूषक नहीं आ सकते तो बाघ कैसे आएगा? इससे पहले कि ये नरबख्शी बाघ अपने खूंखार शिष्यों के साथ आ जाए, अपने प्रिय शिष्यों के साथ भाग चलो। इस बंद अंधेरी गुफा में एक बाघ की कमी थी।